राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी की मौत के बाद 1984 में देश के छठे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। पद पर रहते हुए उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले लिए थे। आज हम जिन कंप्यूटर, टीवी, टेलीफोन, मोबाइल, एंड्रॉइड का उपयोग कर रहे हैं, ये सब उन्हीं की देन है। देश के युवाओं के लिए उनके मन में बहुत बड़ा सपना था। वे देश को एक अलग पहचान दिलाना चाहते थे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उनके साथ हुई एक घटना ने उनके सारे सपने तबाह कर दिए थे। 21 मई 1991 को जब राजीव गांधी तमिलनाडु की एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी एक महिला उनका काल बनकर आई थी। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था? तो चलते हैं इतिहास के उन पन्नों में। समय था 1991 का मई महीना चल रहा था। देश में चारों ओर चुनावी रैलियों की गूंज सुनाई दे रही थी। इधर राजीव गांधी देश के अलग अलग हिस्सों में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे, जिससे कि वे अपने सुनहरे भारत की सोच को हकीकत में बदल सके। उनके मन में देश के युवाओं के लिए बहुत कुछ करने की इच्छा थी। उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में कई बड़े बड़े फैसले लिए थे, जिस कारण देश के युवा राजीव गांधी के फैन बन गए थे। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जितना विकास उनके कार्यकाल में हुआ था, उतना आज तक कोई नहीं कर पाया है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। जिस तरफ हमारी नजर जाती है, वह चाहे देश का किसान हो या फिर देश का सबसे बड़ा अधिकारी, आज भला इस टेक्नोलॉजी से कोई कैसे दूर रह सकता है। अब आपका ही उदाहरण ले लेते हैं। सुबह से लेकर शाम तक यदि आपको मोबाइल नहीं मिलता है, तो फिर आपकी पाचन शक्ति ही खराब हो जाएगी। यह आपकी नहीं, हर युवा की कहानी है। यह सब उन्हीं राजीव गांधी की देन है। उनका मानना था कि जो देश जितना टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा, उतना ही समृद्ध और आधुनिक होगा। वे देश को एक अग्रिम पंक्ति में लाना चाहते थे। वे भारत की तस्वीर और तकदीर बदलना चाहते थे। दिन था 20 मई 1991 का, जब चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर में था। राजीव गांधी को 2 दिन के लिए दक्षिण भारत में चुनावी रैलियों को संबोधित करने के लिए जाना था, ताकि पार्टी की कमजोर हालातों को सुधारा जा सके। 20 मई की शाम को वे एक विमान के जरिए दक्षिण भारत के लिए रवाना हो जाते हैं। आंखों में सुनहरा भारत का सपना लिए वे निकल पड़े थे। उन्हें क्या पता था कि ये चुनावी यात्रा उनके जीवन की अंतिम यात्रा बन जाएगी। उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे कभी वापस दिल्ली लौटकर नहीं आ पाएंगे। लेकिन दोस्तों, उनकी मौत उन्हें बुला रही थी। काल उनको खींच रहा था। दिल्ली से सुदूर दक्षिण भारत में उनके मौत की साजिश पहले से ही रची जा चुकी थी। साजिश से अनजान राजीव गांधी ने ओडिशा और आंध्र प्रदेश की कई रैलियों को संबोधित किया था। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व और आंखों में भारत के सुनहरे सपने को देखकर वहां के युवाओं का दिल जीत लिया था। उनकी चुनावी रैली में भारी भीड़ जमा होने लग गई थी। ऐसा देखकर उनके विरोधियों के हौसले कमजोर पड़ने लगे थे। चुनाव से पहले ही सभी सर्वे राजीव की जीत तय मान रहे थे, लेकिन उनकी तकदीर में तो कुछ और ही लिखा था। किसे पता था कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले ही सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा कोई सपने में भी क्यों सोचेगा। दिन था 21 मई 1991 का और ये जगह थी आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम। यहाँ से ठीक 6 बजे राजीव गांधी अपने चुनावी दौर की अंतिम सभा को संबोधित करने के लिए चेन्नई के लिए रवाना होने ही वाले थे। लेकिन तभी अचानक उनके विमान में तकनीकी खराबी आ जाती है। तब राजीव गांधी को लगा कि आज की रात विशाखापत्तनम में ही गुजारनी पड़ेगी। लेकिन उनका काल तो वहाँ उनका इंतजार कर रहा था। आधे घंटे बाद ही उस विमान को ठीक कर दिया गया। इस बार राजीव गांधी खुद विमान चलाते हुए चेन्नई की ओर रवाना हो जाते हैं। शायद उनके विमान ने उनको संकेत किया था कि उनका आगे जाना ठीक नहीं है। काश उस रात राजीव गांधी विशाखापत्तनम में ही ठहरकर वापस दिल्ली चले जाते तो उनकी जान बच सकती थी। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। चेन्नई से उनकी चुनावी सभा स्थल करीब 55 किलोमीटर दूर श्री पेरबंदूर में थी। पेरबंदूर से इंदिरा गांधी की सहयोगी मार्गन चुनाव लड़ रही थी। राजीव गांधी उनके लिए वोट मांगने पहुंचते हैं। उन्होंने एक दिन में ही कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया था।
इसलिए वे बड़े थके हुए थे। वहीं कुछ लोगों ने उन्हें चेन्नई में ही विश्राम करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि श्री पेरबंदूर में मेरे कार्यकर्ता काफी समय से मेरा इंतजार कर रहे हैं, उनका भरोसा मैं तोड़ नहीं सकता। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कार्यकर्ताओं के साथ साथ कोई और भी था जो उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उस रात राजीव गांधी थके हारे रात 10:15 पर अपनी आखिरी चुनावी सभा में पहुंच जाते हैं। उनकी थकावट उनके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी, फिर भी उनके भाषण में वही मधुरता और जोश झलक रहा था जिस उम्मीद के लिए उनके कार्यकर्ता आए थे। वहां की जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया था। खुफिया एजेंसी भी उन्हें पहले ही चेतावनी दे चुकी थी कि वे रैली में खुलेआम जाकर लोगों से ना मिले, लेकिन वे राजीव थे और अपनी जनता को ही सब कुछ मानते थे। मंच के पास ही स्वर्गीय इंदिरा गांधी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर राजीव गांधी मंच की ओर आगे बढ़ते हैं। तभी उनकी नजर एक ऐसी महिला पर पड़ती है जो हाथ में चंदन की माला लिए हुए राजीव गांधी की तरफ पहुंचने का प्रयास कर रही थी। लेकिन उन्होंने देखा कि एक महिला पुलिस उन्हें आगे बढ़ने के लिए बार बार रोक रही थी और फिर यह सब राजीव गांधी से देखा नहीं गया। उन्होंने सीधे ही उस महिला को अपनी ओर आने के लिए बोल दिया था, लेकिन राजीव को क्या पता था कि वे अपनी मौत को बुलावा दे रहे थे। राजीव की मौत अब उनके सामने मासूम महिला के रूप में खड़ी थी, आंखों में चश्मा पहने, हाथों में माला लिए हुए, बदन पर सलवार कमीज और उन्हीं के नीचे छुपा रखा था मौत का वह खतरनाक पैगाम। 30 साल की वह महिला श्रीलंका से राजीव गांधी के लिए मौत बनकर आई थी। उनके बदन पर खतरनाक बारूद बंधा हुआ था। जैसे ही राजीव गांधी को चंदन की माला पहनाकर वह उनके पैरों में झुक जाती है, तभी पीठ पर लगा वह बारूद फट पड़ता है। अचानक एक खतरनाक धमाका होता है। वहां पर एक जबरदस्त काले धुएं का गुबार बन जाता है। लोगों का हुजूम तितर बितर हो जाता है। किसी को भी कोई खबर नहीं थी कि ये क्या हुआ है, बस किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने लगी। इस घटना में करीब 18 लोग मारे गए थे, जिनमें हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी अपनी मौत को गले लगा चुके थे। और फिर पल भर में ही राजीव गांधी की हत्या की खबर आग की तरह फैल गई थी। असल में उनकी मौत 1987 के एक फैसले की वजह से हुई थी। उस फैसले का बदला उन्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ा था। असल में उस समय श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने थे। उसी समय श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ गया था और फिर राष्ट्रपति जयवर्धने ने भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मदद की गुहार की थी। श्रीलंका में रहने वाले तमिल लोग एक अलग देश की मांग कर रहे थे और फिर राजीव गांधी ने भी जयवर्धने का अनुरोध मानकर एक शांति सेना भेजने का फैसला कर लिया था। इस फैसले से तमिल लोगों के अलग देश की पूर्ति नहीं हो सकी थी। तमिलों की सारी योजना पर पानी फिर जाता है। तभी तमिलों का सरगना लिट्टे संगठन राजीव गांधी को मारने का प्रयास करता है और फिर लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण ने 21 मई 1991 को एक महिला के जरिए उस साजिश को अंजाम तक पहुंचाता है। शांति सेना भेजने का मकसद एक ही था, पड़ोसी के नाते पड़ोसी की सहायता करना। लेकिन इस एक फैसले के जरिए भारत हमेशा हमेशा के लिए एक युवा कर्मठ प्रधानमंत्री को खो देता है। दोस्तों, आपके विचार सादर आमंत्रित है। जय हिंद, वंदे मातरम।